नमस्कार दोस्तों, पिंकी के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ी। इसके लिए हमें चाहिए अजवाइन, हींग, जीरा, नमक, 1 कटोरी दही और साथ में हमें चाहिए 250 ग्राम बेसन। कढ़ी के मसाले के लिए हमें चाहिए 3 से 4 पोटली लहसुन की, लाल मिर्ची और हल्दी। कढ़ी का रसा बनाने के लिए हम आधी दही को पहले फेंट लेंगे। दही को हम फेंटे जाएंगे और उसमें पानी डाल के उसको और पतला कर लेंगे। अभी आपका दही गाढ़ा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के उसको अच्छे से घोल लेंगे। अब दही में हम आधा बेसन डाल के उसको भी अच्छे से घोल लेंगे। देखिए, इस तरह से बेसन और दही को हम घोलेंगे। बेसन और दही को अच्छे से मिला लेंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे पतला करते जाएंगे। बेसन और दही के घोल को हम जितना पतला करेंगे उतनी ही आपकी कढ़ी स्वादिष्ट बनेगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बेसन के घोल में एक भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। 250 ग्राम बेसन में हमने 1.5 गिलास पानी इस्तेमाल किया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच हींग डाल दें। हींग के हो जाने के बाद 1 चम्मच मेथी के दाने डाल दें। मेथी दाना जब अच्छे से हो जाए तो उसमें लहसुन, मिर्चा और हल्दी का जो मसाला हमने पीसा है उसको डाल के अच्छे से भून लें। जब मसाला आपका इस तरह से तेल छोड़ने लगे तो उसमें दही और बेसन का घोल डाल दें। घोल डालने के बाद उसको चलाते रहें। अगर हम इसको चलाना बंद कर देंगे तो आपकी कढ़ी फट जाएगी। कढ़ी में आप अपनी इच्छा के अनुसार रसा लगा सकते हैं। अब इसको यूं चलाइए और बराबर चलाते रहिए जिससे नीचे कढ़ी आपकी लग न जाए। 1-2 उबाल आने के बाद इसमें आप नमक अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। कढ़ी में 3-4 उबाल आने के बाद आप गैस बंद कर दीजिए। पकौड़ी बनाने के लिए हम एक बर्तन में बेसन ले लेंगे। अब बेसन में बची हुई दही डाल देंगे। उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और थोड़ी सी अजवाइन को हाथ में यूं मल के डाल देंगे। ऐसे करने से अजवाइन का स्वाद बढ़ जाता है। इसमें नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। कढ़ी की पकौड़ी में हींग सबसे बाद में डाला जाता है, जिससे हींग का स्वाद बहुत अच्छा आता है। सभी सामग्रियों को अब मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से बेसन में गांठें नहीं पड़ेंगी और आपका घोल पतला भी नहीं होगा। बेसन को हम तब तक फेंटेंगे जब तक बेसन एकदम हल्का न हो जाए। बेसन को हम लगातार फेंटते रहेंगे, इससे हमारी पकौड़ी बहुत मुलायम बनेगी। अगर बेसन गाढ़ा लग रहा है तो उसमें थोड़ा और पानी डाल के उसको अच्छे से फेंट लेंगे।
अब पकौड़ी के लिए बेसन करीब करीब तैयार हो चुका है। इसको जांचने के लिए एक कटोरी में सादा पानी लेंगे, उसमें थोड़ी सी बेसन को डालेंगे। अगर बेसन ऊपर हो जाता है तो जान लीजिए कि आपका बेसन पकौड़ी बनाने के लिए तैयार हो चुका है। बेसन की गोली अगर पानी में तैरने लगे तो जान लीजिए कि आपका बेसन पकौड़ी के लिए तैयार है। पकौड़ी तलने के लिए सरसों के तेल को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे, क्योंकि सरसों के तेल में बेसन की पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है। पकौड़ी तलने के लिए अब तेल आपका गरम हो चुका है। चलिए अब हम तेल में छोटी छोटी पकौड़ी डालते हैं। जब सारी पकौड़ी तेल में डाल देंगे तो गैस की आंच को हम मीडियम कर देंगे, इससे हमारी पकौड़ी अंदर तक अच्छे से पक जाए। देखिए इस तरह से छोटी छोटी पकौड़ी हम डालेंगे। पकौड़ी तेल में डालते ही देखिए उसकी साइज़ अपने आप बड़ी हो रही है। अगर आपका बेसन अच्छे से फिटा नहीं होगा तो आपकी पकौड़ी मुलायम कभी नहीं बनेगी। देखिए आपकी सारी पकौड़ी इसी तरह मुलायम बनेगी। जब आपकी पकौड़ी लाल हो जाए तो सारी पकौड़ियों को एक प्लेट में निकाल के साइड में रख लेंगे। अब हम इसी तरह से सारी पकौड़ियाँ तल लेंगे। आपकी पकौड़ी बनके तैयार हो गई। अब हम इसमें सारी पकौड़ियाँ डाल देंगे। अब इसे हम 2-3 उबाल आने तक पकाएंगे। 2-3 उबाल आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। कढ़ी के पक जाने के बाद अब कढ़ी में हम छौंक लगाएंगे। कढ़ी में छौंक लगाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 4 से 5 खड़ी लाल मिर्च और थोड़ी सी करी पत्ता। इन सभी को थोड़ा सा चटका के कढ़ी में छौंक लगा देंगे। लीजिए आपकी गर्मा गर्म कढ़ी पकौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। इसे हम गरम रोटी और गरम चावल के साथ परोस सकते हैं।